सुबह के धुंधले उजाले में कासगंज गांव के किनारे बसे छोटे से झोपड़े में चूल्हे का धुआं उठने लगा था। रामू अपने पुराने फटे कुर्ते की बटन लगाते हुए बोला, सुमन, मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ी काटने। आज थोड़ा देर हो गई है, सेठ जी फिर से गुस्सा करेंगे। रुकिए रामू, जाने से पहले मेरी भी बात सुनिए। मोनू और पिंकी दोनों के स्कूल की फीस आज तक नहीं दी गई है। कल उनकी टीचर ने साफ कह दिया है कि अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चों को घर बैठा लेंगी। रामू कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में झलक आया एक मौन अपराध बोध। सुमन, मैं क्या करूं? मेरे पास तो बस वही पैसे हैं जो घर का राशन बेरली निकाल देते हैं। लेकिन तुम ठीक कहती हो, अब बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आज ही सेठ लालचंद से पगार बढ़ाने की बात करता हूं। आप हर महीने यही कहते हैं, आज कहूंगा कल कहूंगा, लेकिन वो लालचंद है ही ऐसा आदमी जो गरीब की मेहनत का खून चूस लेता है। आखिर आप कब तक यूं ही उसके आगे झुकते रहेंगे? रामू झुकना नहीं चाहता सुमन, मगर उसके सिवा काम कहां है? पूरे गांव में वही लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापारी है। अगर उसके यहां से काम छोड़ा तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आज वादा कीजिए कि आप पगार बढ़ाने की बात जरूर करेंगे। अब खर्चे संभाले नहीं संभलते। इतना कहकर वो अपने पुराने कुल्हाड़ी को कंधे पर रखकर निकल पड़ा। गांव से बाहर, वही रोज की जगह जहां लकड़ी काटने वाले इकट्ठे होते थे, वहां पहले से ही हरिया बैठा था, जो रामू का सबसे अच्छा दोस्त था। उसके चेहरे पर भी वही थकान और बेबसी थी जो हर गरीब मजदूर के चेहरे पर होती है। अरे रामू भाई, आज तो देर हो गई। लगता है सेठ जी फिर गालियां देंगे। हाँ भाई, बच्चों की बातों में समय निकल गया। मोनू और पिंकी की स्कूल फीस को लेकर चिंता है। हम सबकी वही कहानी है भाई। मेरी भी बिटिया पिछले हफ्ते बीमार थी, 2 दिन छुट्टी ली थी, और उसका नतीजा क्या हुआ? आधी पगार काट ली लालचंद ने। कहता है काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। अब पूछो उससे, जब बच्चा बीमार पड़े तो बाप क्या करे? वो सेठ है भाई, उसे गरीब की मजबूरी नहीं दिखती, बस हिसाब दिखता है। हिसाब भी कैसा? अपने हिसाब से पिछले महीने का भी कुछ हिस्सा मार गया। कहता है बाजार में लकड़ियों के दाम गिर गए, अब हम मजदूरों का क्या कसूर? हिम्मत रखना भाई, पर ध्यान रखना, वो चालाक आदमी है, बातों से फंसा लेता है। रामू ने हामी भरी और दोनों काम में लग गए। दोपहर तक सूरज सिर पर आ गया था। पसीने से भीगे हुए कपड़े, थके हाथ और भूख से चुभता पेट, लेकिन फिर भी दोनों लकड़ी काटते रहे। शाम ढलने पर सारे मजदूर अपनी अपनी गट्ठड़े लेकर सेठ लालचंद की दुकान पहुंचे। लकड़ियों के ढेर के पास बैठे सेठ लालचंद ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए सबकी तरफ देखा। तो भाई, सबका काम पूरा हो गया? अच्छा है, अब सब अपने अपने लकड़ी के गट्ठर गिनवा दो, मैं हिसाब लिख लेता हूं। सेठ जी, इस महीने की पगार तो दीजिए, घर में बहुत जरूरत है, बच्चों की फीस भी भरनी है। रामू, अभी बाजार में लकड़ियों का भाव गिर गया है, सारा माल गोदाम में पड़ा है, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। सेठ जी, 2 दिन तो पहले भी कहे थे आपने, अब तो घर में एक दाना नहीं बचा, बच्चों की फीस का भी वक्त निकल गया है। रामू, मैंने जो कहा वही होगा, पैसा जब मिलेगा तब मिलेगा। अब ज्यादा सवाल मत करो, वरना अगले महीने काम मत करना। सेठ जी, आप हर महीने यही बहाना बनाते हैं। हमें मेहनत का पूरा हक नहीं देंगे तो कब तक जिएंगे हम? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी हरिया, भूल मत जाना, काम की दरवाजे मेरे ही हाथ में हैं। ठीक है सेठ जी, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन उम्मीद है इस बार ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया और लकड़ी के ढेर की ओर इशारा कर दिया। थके हुए कदमों से घर लौटते रामू के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। सुमन दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। कितनी पगार मिली रामू? अभी नहीं मिली सुमन, सेठ जी ने कहा है कि 2 दिन बाद देंगे।
हर बार यही कहते हैं वो, और आप हर बार लौट आते हैं खाली हाथ। अब बच्चों को क्या जवाब दूं? मैं क्या करूं सुमन, उस पर ही तो हमारी रोजी टिकी है। अगर काम छोड़ दिया तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन भूख से मरेंगे भी वही हम लोग। कुछ तो करना होगा रामू, कुछ तो। रामू ने पत्नी की आंखों में देखा। वहां शिकायत नहीं थी, सिर्फ डर था, उस डर का जो गरीबी से बड़ा होता है। वो बोला, ठीक है सुमन, अब और नहीं। अगर सेठ ने कल भी पैसे नहीं दिए तो मैं कुछ और करूंगा, चाहे नया काम ढूंढना पड़े, लेकिन अब अपनी मेहनत का हक लिए बिना नहीं रहूंगा। बस यही उम्मीद है मुझको तुमसे। बाहर अंधेरा फैल चुका था, लेकिन रामू की आंखों में पहली बार एक नई रोशनी जलने लगी थी, हक के लिए लड़ने की। सुबह की ठंडी हवा में भी आज रामू के भीतर एक अजीब गर्मी थी। रात भर करवटें बदलने के बाद उसने एक फैसला ले लिया था। वह अब और नहीं झुकेगा, अब अपनी मेहनत की कीमत खुद तय करेगा। सुमन, आज मैं सिर्फ काम पर नहीं जा रहा, आज मैं अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। मैंने रात भर सोचा, कितने साल से मैं उस सेठ लालचंद की गुलामी कर रहा हूं। हर बार वही बहाना, पैसे नहीं हैं, बाजार मंदा है, माल नहीं बिका। लेकिन सच ये है कि उसके घर में हर दिन नए नए सामान आते हैं, उसकी बीवी के गहने बढ़ते जाते हैं, और हम यहां एक एक दाने को तरसते हैं। अब बस आज मैं उससे साफ साफ कह दूंगा, या तो मेरी मेहनत का पूरा हक दे या फिर मैं उसका काम छोड़ दूंगा। सुमन ने उसकी ओर देखा। आंखों में चिंता थी, मगर उस चिंता के पीछे गर्व भी झलक रहा था। रामू, मैं जानती हूँ सेठ कितना चालाक है। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, कहेगा कि और भी बहुत लोग हैं जो तेरी जगह काम करने को तैयार हैं। पर तुम डरो मत, आदमी की असली ताकत उसकी सच्चाई में होती है, ना कि सेठ के पैसे में। तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी उस ईमानदारी का मोल मांगो, और अगर वो ना दे तो समझो ऊपर वाला तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देगा। तुम्हारी बातों में आज हिम्मत है सुमन, शायद तुम्हारे भरोसे से ही मैं ये कदम उठा पा रहा हूं। अच्छा, मैं निकलता हूं। गांव के दूसरे छोर पर हरिया पहले से लकड़ी काटने आया हुआ था। रामू को देखते ही बोला, अरे रामू भाई, आज तो बड़े गंभीर लग रहे हो, क्या बात है? कोई नई मुसीबत या नया फैसला? फैसला ही समझ लो हरिया, अब मैं और सेठ जी के झूठे वादों पर भरोसा नहीं करूंगा। आज पक्का कह दूंगा कि या तो पूरी पगार देंगे या मैं काम छोड़ दूंगा। रामू, तेरी बात सुनकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है भाई। हम गरीबों की यही मजबूरी है कि हम बोल भी नहीं सकते। बोलो तो रोटी चली जाती है, चुप रहो तो इज्जत चली जाती है। अब बता, आदमी करे तो क्या करे? बस यही सोच बदलनी है हरिया। अगर हम सब मिलकर बोले तो सेठ की हिम्मत नहीं कि हमें अनसुना करे। जब तक हम डरते रहेंगे वो हमसे खेलता रहेगा, पर अगर हम उठ खड़े हुए, अगर हमने एक साथ आवाज उठाई, तो देखना यही लालचंद हाथ जोड़कर हमारी पगार देगा। रामू, तू सही कहता है, लेकिन सबको एक करना आसान नहीं है। सबको अपनी रोजी की फिक्र है। कोई ना कोई डर जाएगा, कोई सेठ की तरफ हो जाएगा, पर मैं तेरे साथ हूं भाई, चाहे जो हो जाए। बस तू साथ रहना, बाकी देख लेना, ऊपर वाला हमारा साथ देगा। दोपहर तक दोनों ने काम किया। शाम को जब सारे मजदूरों को सेठ लालचंद ने बुलाया तो वही पुराना दृश्य था। सेठ तख्त पर बैठा था, सामने लकड़ियों के ढेर लगे थे और मजदूरों की आंखों में उम्मीद और डर का मिला जुला भाव था। रामू ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, आज फिर महीने का आखिरी दिन है और हम सब पिछले महीने से आपकी एक बात सुनते आ रहे हैं। कल दूंगा, परसों दूंगा, लेकिन हर बार वो कल आता नहीं। अब तो घरों में राशन भी खत्म हो गया है, बच्चों की फीस भी बाकी है। हम सब मेहनत करते हैं दिन रात, बारिश हो या धूप, लेकिन जब मेहनत की कमाई ही ना मिले तो कैसे जिएं? रामू, तू तो बहुत बड़ी बातें करने लगा है। सुन, जो पैसा मिलना है वो मिलेगा,
पर जब माल बिकेगा। अभी बाजार बहुत मंदा है, लकड़ी का भाव गिर गया है, समझा कर थोड़ा सब्र रख। रामू अब शांत नहीं रहा। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, सेठ जी, मैं सब्र पिछले 5 साल से कर रहा हूं। जब मेरा बच्चा बीमार हुआ तब भी सब्र किया, जब आधी पगार काट ली गई तब भी सब्र किया, लेकिन अब सब्र की भी हद होती है। आप कहते हैं बाजार मंदा है, तो क्या हमारी भूख भी मंदी में चली जाए? हमारी बीवी बच्चों की जरूरतें भी रुक जाएं? हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे सेठ जी, बस अपना हक मांग रहे हैं। मेहनत से जो कमाया है वही लौटाइए। पूरा माहौल कुछ पल के लिए सन्न रह गया। बाकी मजदूरों ने भी एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उनके भीतर भी कोई सोई हुई आग जाग रही हो। सेठ का चेहरा लाल पड़ गया। रामू, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। याद रख, ये काम मैं देता हूं, तेरा कोई एहसान नहीं है मुझ पर। अगर ज्यादा बहादुरी दिखानी है तो निकल जा यहां से। बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं जो तेरी जगह काम करने को तैयार हैं। ठीक है सेठ जी, अगर मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं तो मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को मैं भूखा तो रख सकता हूं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं गिरने दूंगा। आज से मैं आपका काम छोड़ता हूं, और याद रखिए, गरीब की आह कभी खाली नहीं जाती। रामू की बात सुनकर हरिया आगे बढ़ा। अगर रामू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। हम सब साथ काम करते हैं, साथ ही रहेंगे। अब बहुत हो गया सेठ जी, अब हम अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे। बाकी मजदूर भी धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। सेठ लालचंद ने देखा, आज पहली बार उसके मजदूरों की आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। वह कुछ कह नहीं पाया, बस अपने तख्त से उठकर अंदर चला गया। बाहर आते हुए हरिया बोला, रामू भाई, तूने आज वो कर दिखाया जो हम सब सिर्फ सोचते रह गए। अब क्या करेगा? काम तो छोड़ दिया। रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, अब जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। लकड़ी काटना आता है तो क्यों ना खुद बेचूं? जंगल तो सबका है और हिम्मत मेरे पास है। बस अब किसी लालचंद की जरूरत नहीं। अगर तू करेगा तो मैं तेरे साथ हूं भाई। दोनों की आंखों में अब डर नहीं था, बस उम्मीद की लौ थी। उस रात रामू ने सुमन को सब बताया। सुमन पहले तो घबरा गई, लेकिन जब रामू ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास दिखाया तो उसने उसका हाथ थाम लिया। अब वक्त है गरीबी की जंजीर तोड़ने का। सुबह का वक्त था। गांव के चौक में धीरे धीरे मजदूर इकट्ठा हो रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके चेहरों पर तपिश, अन्याय के खिलाफ पहली बार खड़े होने की हिम्मत। रामू के चेहरे पर अब वो पुरानी डर की झलक नहीं थी। आज उसकी आंखों में इंसाफ का जुनून था। रामू भाई, आज जो कर रहे हैं ना, वो आसान नहीं है। लालचंद से उलझने का मतलब है पूरे गांव की रोजी पर खतरा। पर दिल कहता है अब बहुत हो गया। हरिया, डर का वक्त चला गया। अब अगर हम आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही उसकी लाठी तले कुचलती रहेंगी। सोच, कब तक अपने बच्चों को ये सिखाते रहेंगे कि सेठ जो कहे वही सही। अब वक्त आ गया है कि वो सीखे, मेहनत का हक कोई देता नहीं, लेना पड़ता है। हरिया चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में सहमति थी। उसी वक्त कुछ और मजदूर भी आ गए। सुमन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता भी थी और गर्व भी। आज मेरा रामू डर नहीं रहा, आज वो किसी और ही रूप में है। भगवान करे उसे हिम्मत मिले। सेठ लालचंद की दुकान पर पहुंचते ही वहां की चहल पहल थम गई। लकड़ियों के ढेर, रजिस्टरों के ढेर और बीच में मोटे तोंद वाला सेठ लालचंद, जो अभी तक खुद को गांव का राजा समझता था। उसने भीड़ देखी तो भौहें चढ़ाईं। अरे रामू, ये क्या है? तू आज अकेला नहीं, पूरा टोला ले आया। क्या कोई नया तमाशा शुरू करने आया है तू? रामू आगे बढ़ा और पहली बार उसकी आवाज में झिझक नहीं थी। तमाशा सेठ जी, हकीकत कहने आया हूं। हम सब ने महीनों मेहनत की, पसीना बहाया, जंगल की धूप और बारिश झेली, पर आज तक हमारी पगार पूरी नहीं दी गई। हर महीने नया बहाना,
कभी बाजार गिरा, कभी माल नहीं बिका, कभी रजिस्टर में गलती। अब बस। बस तो क्या करेगा तू? नौकरी छोड़ेगा? जा छोड़ दे। गांव में सैकड़ों ऐसे हैं जो तेरे जैसे भूखे बैठे हैं काम के लिए। तू जाएगा, 10 और आ जाएंगे। नौकरी छोड़ेगा नहीं, अब हक मांगेगा। और अगर आपसे नहीं मिला तो पूरे गांव के सामने सच्चाई खोलेगा। बताएगा कि सेठ लालचंद गरीबों की मजदूरी कैसे खा जाता है। बताएगा कि कैसे वो लकड़ी का भाव घटाकर अपना मुनाफा बढ़ाता है। लालचंद की आंखें लाल हो गई। चुप! ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो तेरा नाम इस काम से हमेशा के लिए काट दूंगा। तू भूल गया है रामू, किसकी दया से तेरे बच्चों के पेट में रोटी जाती है? रोटी आपकी दया से नहीं, हमारी मेहनत से मिलती है सेठ जी। आपके गोदाम में जो लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकती हैं, वो हम मजदूरों के पसीने से कटती हैं। आपको लगता है हम डरेंगे? अब नहीं, आज से ये डर खत्म। हम सब रामू के साथ हैं। अब पगार पूरी चाहिए, वरना एक लकड़ी भी नहीं कटेगी। सेठ का चेहरा तमतमा गया। उसने पास खड़े मुनीम की तरफ देखा। सेठ लालचंद, मुनीम, इन सबकी गिनती काट दे। आज से कोई काम नहीं मिलेगा इन्हें। देखता हूं कैसे पेट भरते हैं बिना मेरे। भीड़ में सन्नाटा फैल गया, लेकिन रामू पीछे नहीं हटा। ठीक है सेठ जी, काट दीजिए। हम अब भूखे मरने से नहीं डरते। हम अब झूठे भरोसे से मरना छोड़ चुके हैं। हम अपनी लकड़ी खुद बेचेंगे, अपना दाम खुद तय करेंगे। आपके गोदाम का मोहताज कोई नहीं रहेगा। तू लकड़ी बेचेगा? बाजार में बेचना बच्चों का खेल नहीं है रे रामू। तेरे पास न गाड़ी है, न संपर्क, न पूंजी। गरीब आदमी बस मजदूरी करने के लिए पैदा होता है। गलत सेठ जी, गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए नहीं, जीने के लिए पैदा होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं और कुछ आपकी तरह दूसरों की मेहनत से जीते हैं। सेठ लालचंद कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और बेबसी दोनों थी। उसी वक्त सुमन आगे बढ़ी। सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। सेठ जी, आपने हमें सालों तक अपनी मर्जी से चलाया, पर अब वक्त बदल गया है। हम गरीब हैं मगर बेइज्जत नहीं। हम भूखे हैं पर झूठे नहीं। अगर आप सोचते हैं कि डलाकर सबको झुका लेंगे तो भूल जाइए, अब ये गांव चुप नहीं रहेगा। सेठ के माथे पर पसीना छलक आया। सुमन की बातों से मजदूरों में नई ऊर्जा भर गई। हर कोई अब नारे लगाने लगा, हमारा हक दो, हमारा हक दो। भीड़ के दबाव में लालचंद पीछे हटने लगा। उसने आखिर में कहा, ठीक है, कल आना सब, पगार दूंगा, सबकी पूरी दूंगा। पैसे नहीं सेठ जी, भरोसा चाहिए, और वो अब हम खुद बनाएंगे, अपने दम पर। भीड़ बिखर गई, लेकिन माहौल बदल चुका था। रामू और हरिया के चेहरे पर थकान थी, मगर दिल में सुकून था। सुमन ने धीरे से रामू का हाथ पकड़ा और कहा, आज तुमने सिर्फ हमारे घर नहीं, पूरे गांव को हिम्मत दी है रामू। नहीं सुमन, हिम्मत तो हमेशा थी, बस उसे बाहर आने में वक्त लग गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव की गलियों में अब वो पुरानी खामोशी नहीं थी। अब वहां गूंज रही थी हिम्मत की आवाज, जिसे दबाना अब किसी सेठ के बस की। सुबह की सुनहरी रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। गांव में हर ओर शांति थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक नई चमक थी। वो चमक जो आत्मसम्मान से जन्म लेती है। और हरिया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर लकड़ियों के ढेर के पास कुछ जोड़ घटाव कर रहे थे। एक पुराना रजिस्टर, टूटी पेंसिल और ढेर सारी उम्मीदें, यही उनकी पूंजी थी। रामू भाई, ये जो तू सोच रहा है ना, अपने दम पर लकड़ी बेचने का, ये आसान नहीं है। सेठ लालचंद के पास ट्रक है, ग्राहक हैं, बाजार में नाम है। हमारे पास क्या है? बस 2 कुल्हाड़ियां, कुछ मजदूर और भरोसा। हरिया,
जब इंसान का भरोसा जाग जाता है तो बाकी सब खुद जुड़ जाता है। हम सालों से उसकी दुकान के लिए लकड़ी काटते रहे, सारी मेहनत हमारी, मुनाफा उसका। अब वक्त है कि उस मेहनत की कमाई अपने घर लाएं। देखना, अगर सब साथ रहे तो एक दिन हमारा भी नाम होगा। ठीक है भाई, जो तू कहेगा वही सही। अब डरने का वक्त नहीं, अब करने का वक्त है। गांव के चौपाल पर उस शाम एक बैठक बुलाई गई। मजदूरों के साथ कुछ छोटे किसान और औरतें भी आ गईं। रामू ने खड़े होकर कहा, भाइयों बहनों, आज हम सब मिलकर ये तय करें कि अब किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। सेठ लालचंद ने सालों तक हमें अपनी मर्जी से चलाया, हमारे पसीने की कीमत अपने रजिस्टर में मिटा दी, पर अब नहीं। हम अपना खुद का मजदूर सहकारी समूह बनाएंगे। हम मिलकर लकड़ी काटेंगे, मिलकर बेचेंगे और मुनाफा बराबर बांटेंगे। बीर में फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ लोग हिचकिचा रहे थे तो कुछ की आंखों में चमक थी। एक मजदूर डरते हुए, लेकिन रामू भैया, अगर सेठ जी ने हमें रोक लिया तो वो पुलिस बुला लेंगे, धमकी देंगे, फिर कौन खड़ा रहेगा हमारे साथ? वो डर का जमाना था जब हम उसकी चौखट पर सिर झुकाते थे। अब जो पुलिस है वो भी इंसान है, वो भी सच्चाई देखेगी। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बस अपने हक का रास्ता बना रहे हैं। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? गांव की औरतें भी अब पीछे नहीं रहेंगी। हम लकड़ी गिनेंगी, हिसाब रखेंगी और काम का हिस्सा बराबर बांटेंगी। अब सिर्फ आदमी नहीं, पूरा घर मेहनत करेगा। अब भूख नहीं, इज्जत कमाई जाएगी। उसकी बातों पर पूरे चौपाल में ताली गूंज उठी। हरिया ने कहा, अगर सुमन बहन आगे हैं तो समझो रास्ता सही है। चलो रामू, आज से हमारी नई कहानी शुरू होती है। अगले कुछ हफ्तों में गांव के मजदूरों ने मिलकर जंगल के किनारे एक छोटी सी लकड़ी मंडी शुरू की। नाम रखा मेहनत घाट। सबने मिलकर फटे टीन और पुराने बांस से एक छांव बनाई। हरिया ने लकड़ियों की गिनती संभाली, सुमन हिसाब किताब देखने लगी और रामू ग्राहकों से बात करता। पहले पहले कोई ग्राहक नहीं आया। कई बार तो दिन भर में सिर्फ एक गट्ठर बिका, पर हिम्मत नहीं टूटी। रामू भाई, 2 हफ्ते हो गए, इतना मेहनत कर रहे हैं पर पैसा कुछ नहीं बन रहा। लोग अब भी लालचंद की दुकान से खरीदते हैं। हरिया, जब नया रास्ता बनाते हैं तो पत्थर भी मिलते हैं। लोगों को वक्त लगेगा समझने में कि अब सच्ची लकड़ी सच्चे हाथों से बिकती है। बस हम डटे रहें। अगर इंसान मेहनत पर यकीन रखे तो वक्त खुद झुक जाता है। तीसरे हफ्ते एक बड़ा व्यापारी वहां आया, शहर से। उसने लकड़ियों का ढेर देखा, कीमत पूछी और बोला, ये लकड़ी तो अच्छी है। पहले तो मैं सेठ लालचंद से लेता था, पर उसकी लकड़ी गीली और घटिया निकलती थी। तुम्हारी तो मजबूत है। सेठ के यहाँ मजदूर डर के मारे अधूरा काम करते हैं। हम यहाँ सम्मान के साथ पूरा काम करते हैं। अगर भरोसा रखें तो हमेशा सही माल मिलेगा। ठीक है, मैं 50 गट्ठर लेता हूं। अगर अच्छा निकला तो अगली बार 100 लूंगा। हरिया की आंखें चमक उठीं। भाई, पहली बड़ी बिक्री हो गई। भगवान, ये शुरुआत है, अब कोई हमारी मेहनत नहीं चुराएगा। कुछ महीनों में मेहनत घाट की पहचान पूरे इलाके में फैल गई। सेठ लालचंद की दुकान में सन्नाटा छा गया। उसके मजदूर अब सब रामू के साथ थे। लालचंद खुद बाजार में घूमता रहा, पर अब किसी ने उसके पास लकड़ी बेचने नहीं दी। एक दिन वो खुद मेहनत घाट पहुंचा, थका हुआ, झुका हुआ, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावा था। रामू, बहुत बड़ा बन गया तू। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इतना आगे निकल जाएगा। मैंने बहुत गलत किया तुझसे। अगर माफ कर सके तो। सेठ जी, हमने माफ कर दिया, क्योंकि अब हमें आपकी नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा है। जिस दिन हम डर छोड़कर खड़े हुए, उसी दिन हमारा जन्म नया हुआ। अब आप भी सीखिए, मेहनत की कीमत डर से नहीं, इंसाफ से तय होती है। सेठ की आंखें भर आईं।
उसने सिर झुकाया और चुपचाप चला गया। शाम को जब सूरज ढल रहा था, रामू, सुमन और हरिया लकड़ियों के ढेर पर बैठे थे। बच्चे पास में खेल रहे थे, हंसी गूंज रही थी। सालों की गरीबी अभी खत्म नहीं हुई थी, पर इज्जत और सुकून लौट आया था। हाँ, और आज हम अपने नाम से दुकान चला रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना था, पहले डर थे, अब यकीन है। हमने सीखा है भाई, गरीबी तब तक नहीं मिटती जब तक इंसान खुद को गरीब मानता है। सही कहा हरिया। आज हमारी जेब में भले थोड़ा पैसा हो, पर दिल में अब अमीरी बस गई है, खुद पर भरोसे की अमीरी। धीरे धीरे आसमान पर तारे टिमटिमाने लगे। गांव में पहली बार रात शांत थी, क्योंकि अब वहां डर नहीं था, बस मेहनत और सम्मान था।